नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, जैसा आप हेडिंग को देख करके अंदाज़ा लगा चुके हैं, आज जो मैं आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूँ उसका नाम है पंचवर्षीय योजनाएं। दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाएं का अर्थ होता है कि 5 वर्ष के लिए कोई योजना बनाना जिसकी वजह से अपने देश में विकास हो सके। दोस्तों, जो पंचवर्षीय योजना का गठन हुआ था ये 1950 में हुआ था, बट इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट किया गया था। और पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि इन 5 सालों में हमें किस टॉपिक पर मेन फोकस करना है जिससे अपने देश का विकास किया जा सके। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि हमारी पहली पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट होकर के 1956 तक चली, 31 मार्च 1956 तक चली, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या प्राथमिकता थी दोस्तों? कृषि के उत्पादन में वृद्धि करना, ज़्यादा से ज़्यादा कृषि के उत्पादन में वृद्धि करना। अब चलते दूसरी पंचवर्षीय योजना जो दोस्तों यहाँ पे खत्म हुई थी 31 मार्च 1956 को, तो वहीं अगले दिन से स्टार्ट होगी, 1 अप्रैल 1956 को स्टार्ट हो गई और कब तक चली? 31 मार्च 1961 तक चली। जिसमें दोस्तों ध्यान दिया गया कि हमें जो मेन प्राथमिकता देनी है वो तीव्र औद्योगिकरण पर देनी है। तीव्र औद्योगिकरण का मतलब है कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बनाना, कि हम किसी देश पर निर्भर न हो बल्कि हम अपने देश में ही सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास कर करके ही औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन करें। क्लियर साथियों? अब चलते तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट हुई दोस्तों, जैसे मैंने बताया, ये कब खत्म हुई? 31 मार्च। याद रखना, जो वित्तीय वर्ष होता है सरकार का 1 अप्रैल से 31 मार्च, वही यहाँ पे भी लागू हो रहा है दोस्तों। तो ये अपना जो तीसरी स्टार्ट कब हुई दोस्तों? जो ये स्टार्ट हुई ये सारी दोस्तों, वो 1 अप्रैल को ही, ये स्टार्ट कब हुई? ये 1 अप्रैल को हुई, और ये जो सारे जो एंड हो रहे हैं वो 31 मार्च को खत्म हो रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? चलते आगे दोस्तों। अब हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, जो कब स्टार्ट हुआ दोस्तों? जो पहला स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1961। 1961 का अर्थ होता है 1 अप्रैल 1961, और फिनिश कब हो रहा है? जो ये लाइन है वो 31 मार्च 1966 को फिनिश हुआ। तो इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? कि स्वावलंबी अर्थव्यवस्था। स्वावलंबी अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि लंबे समय के लिए अपनी अर्थव्यवस्था का विकास किया जा सके। ठीक है दोस्तों? अर्थव्यवस्था का मतलब कि जहां पे सभी लोग अपने खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भर बने, किसी पर डिपेंड ना हो, इस चीज पर ध्यान दिया गया। क्लियर दोस्तों? मतलब कि स्वावलंबी अर्थव्यवस्था का अर्थ ये भी कह सकते हैं हम कि दोस्तों खाद्यान्न के मामले पर आत्मनिर्भर हो, असमानता में कमी करें, तो इसका अर्थ यही होता है दोस्तों। ठीक है? अब चौथा चलते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई दोस्तों? दोबारा बता रहा हूँ, ये जो लाइन है आगे वाली, ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, और ये जो सारी फिनिश हो रही है वो 31 मार्च को फिनिश हो रही है दोस्तों। अब चलते चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट हुई ये 1 अप्रैल 1969 में हुई, और फिनिश कब हुई? 31 मार्च 1974 में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, मतलब कि सेल्फ डिपेंड करना या सेल्फ सफिशिएंसी, कि आर्थिक मामलों पर कि हम खुद आत्मनिर्भर बने दोस्तों। ठीक है? आत्मनिर्भर मतलब दोस्तों हम किसी पर डिपेंड ना हो, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो। एक तरीके से कह सकते हैं समाजवादी समाज की स्थापना करना था, इसका मुख्य लक्ष्य था। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे एक चीज और देखो, आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे तो गायब हो रहा है, क्योंकि 1966 में कहाँ हो रहा है? यहाँ पे दोस्तों इसमें एक अवकाश प्राप्त कर लिया गया था 3 वर्ष के लिए। 1 अप्रैल 1966 से लेके 31 मार्च 1969 को ये अवकाश प्राप्त कर लिया गया, और फिर स्टार्ट कब किया था? 1969 को स्टार्ट किया गया था। चलिए साथियों, अब चलते हैं अपनी पंचवर्षीय योजनाएं। याद रखना, पेपर में आएगा दोस्तों, आ सकता है कि मेन प्राथमिकता क्या। ऑप्शन तो बहुत सारे, अगर आप कहीं डीपली पढ़ेंगे तो पंचवर्षीय योजना में बहुत सारे टॉपिक रखे कि भाई गरीबी उन्मूलन करना होगा, आत्मनिर्भर बने, ये करे वो करे, बहुत सारे होंगे, लेकिन मेन प्राथमिकता हमें तो एक ही ऑप्शन मार करके 1 नंबर प्राप्त करना है ना दोस्तों। ठीक है? तो चलते हैं पंचवर्षीय योजना अपनी, कौन सी? पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कब शुरू हुई दोस्तों? 1 अप्रैल 1974 को हुई थी, जिसका मुख्य प्राथमिकता किस पे दी गई थी? कि गरीबी को उन्मूलन करना, मतलब कि गरीबी को कम करना दोस्तों, कि गरीबी को कम करके आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ये जो है ना, उस टॉपिक को ध्यान में रख करके बोला गया अब हम गरीबी को कम करेंगे क्योंकि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। क्लियर दोस्तों? अब चलते छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट हुई थी दोस्तों, वो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1980 में स्टार्ट हुई थी, और
31 मार्च 1985 में फिनिश हुई। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों कि रोजगार का सृजन करना, क्रिएशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों जैसे हम आत्मनिर्भर बन गए, भाई आत्मनिर्भर बनेंगे तो गरीबी तो कम होनी चाहिए। तो गरीबी कैसे कम होगी, भाई हमें रोजगार चाहिए। याद रहेगा ना दोस्तों कंटेंट के बाद, आत्मनिर्भर होंगे। आत्मनिर्भर कब होगा दोस्तों, जब हमारी गरीबी कम होगी। और गरीबी कब कम होगी दोस्तों, जब हमारे रोजगार का सृजन होगा। तो छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्राथमिकता क्या थी दोस्तों, रोजगार का विकास करना या क्रिएशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है। अब चलते 7वीं पंचवर्षीय योजना। अब ये 31 मार्च को खत्म हुआ। ये कब से शुरू होगा दोस्तों, 1 अप्रैल 1985 को शुरू हुआ और फिनिश कब हुआ, 1990 में शुरू हुआ। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। हम तो यहाँ आत्मनिर्भर की प्राप्ति कर रहे थे, लेकिन आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि हम स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करें, जिसमें हम अपने देश की प्रति व्यक्ति वार्षिक दर में वृद्धि कर सकें। क्लियर है दोस्तों। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना क्या कहती है दोस्तों कि हम आत्मनिर्भर बने, सेल्फ डिपेंड बने। और कैसे, अपने उत्पादन को बढ़ाया जाए और रोजगार में अधिक वृद्धि हो, तभी हम आत्मनिर्भर बन सकें। लेकिन आपको आंसर क्या क्लिक करना है, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। क्लियर साथियों। अब चलते 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब यहाँ पे फिर अवकाश हो गया दोस्तों, कितने साल के लिए, 1 वर्ष के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी हुआ था दोस्तों, ठीक है, याद रहेगा ना मुझे। और यहाँ पर भी फिनिश हुआ था दोस्तों, अवकाश हुआ था। अब चलते 8वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी 1992 में हुई थी। मतलब कि ये लाइन मैंने दोबारा बता रहा हूँ, 1 अप्रैल और ये 31 मार्च। क्लियर दोस्तों। ठीक है। अब 1992 से 1997 मतलब कि 97, तो इसमें क्या सोचा गया था दोस्तों, कृषि एवं विकास करना। कृषि एवं विकास करना दोस्तों, कृषि क्या होती है, कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर, हम ये पॉइंट कह सकते हैं दोस्तों। इसका मुख्य जोर किस पे दिया गया था कि मानव विकास किया जाए। जब मानव विकास कब होगा दोस्तों, जब हम आदमी जो होगा वो कृषि पर डिपेंड होगा, मतलब कि एग्रीकल्चर पर जब वो डिपेंड होगा, एक तरीके से कृषि का विकास होगा, वो आसानी से विकास करे। क्यों, जब कृषि से वस्तुओं का उत्पादन करेगा तो बाजार में बेच करके इनकम जनरेट करेगा, और इनकम जनरेट करेगा तो उसकी क्या करेंगे, उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। क्लियर है। अब चलते हैं, उसके बाद हम चलते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं जो पंचवर्षीय योजना हुई वो कब हुई, 1997 से 2002 में फिनिश हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि न्यायपूर्ण वितरण करना। न्यायपूर्ण वितरण का अर्थ होता है कि कोई भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों, कोई भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, न्यायपूर्वक वितरण होना चाहिए, और एक तरीके से कहा गया एक समानता के साथ विकास किया जाए। ये नहीं कि ग्रामीण क्षेत्रों पर कम ध्यान दे, शहरी क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान दे, ऐसा नहीं है। पूरे ये भारत के लिए पंचवर्षीय योजना बनती है दोस्तों। ठीक है। और क्या कहा कि न्यायपूर्ण वितरण करना, कि दोस्तों कि जो इक्विलिटी के आधार पर वितरण होना चाहिए, कोई भी पक्षपात, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और हमारी जीडीपी में दोस्तों 5.5 की वार्षिक वृद्धि करना था। और इसमें बहुत सारे दोस्तों क्या थे, पॉइंट थे, लेकिन मेन किस पर ध्यान दिया गया था दोस्तों कि हम न्योचित वितरण करें। तभी तो बोला कृषि का विकास करो, कृषि एवं उसका विकास करो। और विकास कैसे होगा दोस्तों, जब समाज में न्योचित वितरण होगा। ये नहीं खाली यूपी को तकनीकी सुविधा दे दी, बिहार को नहीं दिया, नहीं, मतलब कि न्योचित मतलब न्याय के अनुसार सबको समान रूप से समझना। न्योचित एवं कह सकते हो समान रूप से। ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या कहती है, जो 2002 से लेके 2007 तक चली। उसमें कहा कि दोस्तों कि हमारे पास सामाजिक न्याय होना चाहिए। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना है, और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना है। तभी तो सामाजिक न्याय और समानता होगी। क्योंकि उस समय दोस्तों किस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था कि भाई शहरी क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया था, ग्रामीण क्षेत्रों पर कोई नहीं ध्यान देता। बहुत सारे शोषण अभी भी किसानों के होते रहे हैं दोस्तों, है ना। तो इसलिए क्या ध्यान दिया गया दोस्तों कि सभी गाँव में पीने के पानी को मुहैया करवाया जाए, समाज में क्या करे, समानता लाई जाए, कोई पक्षपात न हो, नदियों में जो प्रदूषण है उसको कम किया जा सके, साफ सफाई रखनी चाहिए, कृषि से
संबंधित विकास करना चाहिए। तो इन्हीं सबको मिला करके क्या बोला गया दोस्तों कि सामाजिक न्याय करना और समानता प्रदान करना। क्लियर साथियों। अब चलते 11वीं पंचवर्षीय योजना। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई वो 1 अप्रैल 2007 को शुरू हुई और जो फिनिश कब हुई दोस्तों 31 मार्च 2012 में फिनिश हुई। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र एवं समावेशी विकास करना। तीव्र एवं समावेशी विकास का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम एक तरीके से उच्च कोटि के रूप में रोजगार का सृजन करें, पर्यावरण का संरक्षण करें। और याद रखना दोस्तों इसी में हमने क्या करा, हरित क्रांति की रणनीति भी बनाई। और क्या सोचा गया दोस्तों कि गुणवत्ता का विकास किया गया, शिक्षा की गुणवत्ता का विकास किया गया, जिसमें दोस्तों हमारे देश के लोग जब पढ़ेंगे तभी हमारे देश का समावेशी शिक्षा और एक तरीके से इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट है वो आसानी से हो सके दोस्तों। क्लियर है साथियों। अब चलते हैं 12वीं पंचवर्षीय। याद है इसमें क्या बताया था दोस्तों मैंने 11वीं पंचवर्षीय योजना में कि पर्यावरण का संरक्षण करना, उच्च कोटि का रोजगार प्राप्त करना और हरित क्रांति की रणनीति बनाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। तो यही इसका मतलब, ये सारा कंक्लूजन एक ही में लिख दिया, क्या? तीव्र एवं समावेशी विकास। क्लियर है दोस्तों। चलते अब अपनी लास्ट और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2017 में फिनिश हुई और आरंभ कब हुई? 1 अप्रैल 2012 में स्टार्ट हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि त्वरित समावेशी विकास। इसका अर्थ ये होता है कि तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी वृद्धि। इसी में कहा था कि देश की जीडीपी में हम वृद्धि करेंगे दोस्तों। यहाँ पे त्वरित का मतलब ही तीव्र है, एक तरीके से मान लेना त्वरित, या कह सकते कंटिन्यू, सतत एवं अधिक समावेशी समृद्धि दोस्तों। इसका मेन उद्देश्य यही था दोस्तों कि हमें मुख्य रूप से अपने देश की जो वार्षिक विकास दर है वो 8% में वृद्धि करनी है दोस्तों। क्लियर है साथियों। और दूसरा क्या था कि रोजगार के लिए 5 करोड़ लोगों के लिए रोजगार दिया जाए, या कह सकते हैं कि गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार के 5 करोड़ नए अवसरों का सृजन किया जाए। तभी तो इसमें बोला समावेशी। इंक्लूसिव का मतलब है कि चाहे कृषि क्षेत्रों पर हो, गरीबी पर ध्यान देना हो, चाहे रोजगार पर ध्यान देना हो, इन सब पर विकास करने के लिए ध्यान दिया गया। तभी तो यहाँ पे तीव्र और त्वरित मतलब कि इन पर समावेशी विकास किया गया, कोई मल्टीपल एक तरीके से कह सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। और एक बात और बताना चाहता हूँ, अब आप ये सोच रहे हैं कि 2017 के बाद फिर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्या है ना दोस्तों, कि भाई दोबारा तो 1 अप्रैल 2017 से तो बनना चाहिए ना अपनी अगली पंचवर्षीय योजना 13वीं। लेकिन दोस्तों याद रखना कि 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। याद रखना दोस्तों क्यों? क्योंकि उसके बाद योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके और फरवरी 2015 में दोस्तों, फरवरी 2015 का मतलब है दोस्तों 2 और एक तरीके से 2015 है ना दोस्तों। उसमें क्या किया गया कि कहा गया कि भाई इसके बाद हम इस पंचवर्षीय योजना का नाम बदल करके इसको कर दें नीति आयोग कर दें। क्या रख देंगे दोस्तों? नीति आयोग। नीति आयोग को एक तरीके से इसका मुख्य नाम था कि एक तरीके से कह सकते हैं कि नीति आयोग की भूमिका देश में जीडीपी वृद्धि की गति को बढ़ाने के लिए बनाया गया था दोस्तों, कि जो नीति आयोग है हम देश की जीडीपी को बढ़ाएंगे। अब उसके बाद पंचवर्षीय योजना फिनिश होगी और उसके बाद फरवरी 2015 से क्या स्टार्ट हो गया दोस्तों? पंचवर्षीय योजना का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? नीति आयोग। क्या कर दिया? NITI। तो क्या हो गया? नीति आयोग दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने आज की इस वीडियो में जो मुख्य रूप से हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी दोस्तों, और उसकी अवधि क्या क्या थी और उस पर मेन किस किस चीज़ पर हमने फोकस किया था कि भाई नीति आयोग जो है वो किस किस चीज़ पर प्राथमिकता दी है। जैसे मतलब कि पहली पंचवर्षीय योजना किस पर ध्यान दिया? कृषि पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण। तीसरी दोस्तों स्वावलंबी अर्थव्यवस्था। चौथी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, गरीबी उन्मूलन, रोजगार, आत्मनिर्भरता निर्भर अर्थव्यवस्था, कृषि एवं विकास, न्यायपूर्वक वितरण, सामाजिक न्याय और समानता, और तीव्र एवं समावेशी विकास करना और त्वरित समावेशी विकास। इसमें मतलब कि देश की हमारी जो वार्षिक दर है वो 8% होनी चाहिए। और फिर उसके बाद जब ये फिनिश हो गया तो 2015 में ही सोच लिया गया था कि भाई जो चल रहा है चलने दो 2017 तक, उसके बाद हम क्या करेंगे? नीति आयोग का गठन करेंगे जिसमें हम केवल अपने देश की जीडीपी पर ही ध्यान देंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने आज की इस वीडियो में पंचवर्षीय योजना के बारे में समझ लिया होगा। नमस्कार दोस्तों।